Hello my dear students, today we are going to discuss hyperconjugation effect or Baker-Nathan effect, or this is also called no bond resonance. Baker-Nathan effect क्यों बोलते हैं इसे? Because it is given by Baker and Nathan, name of scientist. No bond resonance क्यों बोलते हैं इसे? अभी डिस्कस करेंगे तो पता चलेगा आपको कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं होगा, बट फिर भी वो हाइड्रोजन इसी मॉलिक्यूल या आयन के फोर्स अट्रैक्शन में रहेगा. ओके, सो इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं. रेजोनेंस हमने डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस लेक्चर में. रेजोनेंस मीन डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इफ दे आर प्रेजेंट इन कॉन्जुगेशन विद ईच अदर. ओके, पाई इलेक्ट्रॉन की पाई इलेक्ट्रॉन के साथ या फिर पाई इलेक्ट्रॉन की नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के साथ डीलोकलाइजेशन होगी, मीन जो शिफ्टिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस. अब आज हमें डिस्कस करना है हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है. दिस इज सिमिलरली लाइक टू दैट रेजोनेंस, बिल्कुल उसी तरह है. उसमें डीलोकलाइजेशन थी पाई इलेक्ट्रॉन्स की या फिर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की. इसमें क्या होगा? इट इन्वॉल्व्स शिफ्टिंग ऑफ और डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स by overlapping with p orbital of a double bond with sigma orbital of neighboring carbon hydrogen bond. मीन कैसे होगा ये? it involves delocalization of sigma electrons. कौन से इलेक्ट्रॉन? सिग्मा इलेक्ट्रॉन. सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन सिग्मा बॉन्ड्स. ठीक है, बाय ओवरलैपिंग थ्रू p orbital of a double bond with sigma orbital of neighboring कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स. ये आपको ध्यान रखना है कि p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होगी विद सिग्मा ऑर्बिटल ऑफ नेबरिंग कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और वो p ऑर्बिटल किसका होगा? डबल बॉन्ड का होगा. देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं प्रोप 1 इन लाइक दिस CH3, ये CH, ये डबल बॉन्ड CH2, ये यहाँ पर डबल बॉन्ड है. एंड डबल बॉन्ड में जो पाई बॉन्ड होता है, दिस इज फॉर्म्ड बाय साइडवेज ओवरलैपिंग ऑफ p ऑर्बिटल्स. दिस इज p ऑर्बिटल, दिस इज p ऑर्बिटल, ये इस कार्बन एटम का p ऑर्बिटल. इनकी साइडवेज ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा यहाँ पर, दिस इज पाई बॉन्ड. ये पाई बॉन्ड होता है, ये सिग्मा बॉन्ड है इसके अंदर. अब यहाँ पर क्या होगा? ये जो पाई बॉन्ड किसके लिए, किस किस की ओवरलैपिंग के बीच बनता है? p ऑर्बिटल के. अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल जो होते हैं उनकी साइडवेज ओवरलैपिंग होती है, तब पाई बॉन्ड बनता है. इफ यू रिमेंबर चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ये पॉइंट्स. यू कैन सी those videos for this purpose. Now अब हमें यहाँ पर इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का जो सिग्मा ऑर्बिटल है, दिस इज नेबरिंग कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड. ये लो तीनों इक्विवेलेंट है. ये इसका सिग्मा ऑर्बिटल हो गया, सिग्मा ऑर्बिटल ऑफ नेबरिंग कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स. ओके, इनकी ओवरलैपिंग होगी. अब अगर इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे तो मतलब बॉन्ड बनेगा इस कार्बन के साथ. कैसे बनेगा? इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करेंगे, यहाँ पर करेंगे ओवरलैपिंग. दिस अगर ये ओवरलैपिंग होगी, सो व्हाट हैपन्स इन दैट केस? देखो इस कार्बन के 5 बॉन्ड बन जाएंगे. 1 2 3 4, इसके तो 4 हैं, इसके देखो 1 2 3 और एक कार्बन हाइड्रोजन 4, और ये 5वां बॉन्ड बन गया 5. Pentavalence is not possible for carbon, so one bond will dissociate, and which bond will dissociate? This pi bond will dissociate. ये pi bond dissociate होगा तो इस bond के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे. ओके, तो ये जो ऑर्बिटल की p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हुई है विद सिग्मा ऑर्बिटल
ये सिग्मा ऑर्बिटल है ऑफ नेबरिंग कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन, इसको बोला जाता है सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन, ये बोल सकते हैं इसको हम, दिस वन इज सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन, ये है। ओके, ये पाई पाई था, ठीक है ना, पी पी ऑर्बिटल के बीच में था। नाउ और वी कैन रिप्रेजेंट दिस इन दिस वे, मैं थोड़ा सा डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में भी शो कर सकते हैं इसको हम बेटा। देखिए CH, ये डबल बॉन्ड, ये CH2, कैसे होगा इसमें, अगर ये समझ नहीं आता तो इससे तो इजीली समझ में आ जाएगा। इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट होंगे, देन दीज पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हेयर, मीन रिप्रेजेंटेशन भी इसकी वैसे ही बिल्कुल डबल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट किया जाएगा इसको, हाइपर कॉन्जुगेशन को भी। तो व्हाट हैपन्स, इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दोनों यहाँ पर चले गए इन दिस वे, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गए, तो नेट लॉस तो किसका हुआ, इस हाइड्रोजन का हुआ ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर आ गया, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन इसी के पास है, चाहे इसके साथ बॉन्डिंग है चाहे इसके साथ बॉन्डिंग है, ठीक है। सो व्हाट हैपन्स, लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस हाइड्रोजन एटम, loss of one electron of this hydrogen atom, so there is one positive charge at this hydrogen atom, and then this CH, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये CH, ये सिंगल बॉन्ड हो गया, ये CH2 और इसके ऊपर ये नेगेटिव चार्ज, क्यों, क्योंकि इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चले गए। नाउ अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि ये हाइड्रोजन और इस कार्बन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, yet this remains in the force attraction of this anion, so this is called no bond, और रेजोनेंस तो हो ही रहा है डिलोकलाइजेशन, so due to this it is called no bond resonance also, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, डिलोकलाइजेशन हुआ है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का विद बाई ओवरलैपिंग विद p ऑर्बिटल ऑफ डबल बॉन्ड, ठीक है, दिस इज हाइपर कॉन्जुगेशन। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ दिस हाइपर कॉन्जुगेशन, इट इज यूज्ड to check stability of different alkenes. It is useful to check stability of different alkenes. कैसे, हम एग्जाम्पल लेकर डिस्कस कर लेते हैं इसको, ठीक है, ध्यान रखना है। अब बट वो कैसे बताएंगे, एक पॉइंट माइंड में रखना है, हमेशा माइंड में रखना, लाइक रेजोनेंस में होता है, मोर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मोर इज स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड, इन द सेम वे यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन में हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे, ये जो स्ट्रक्चर बनी है इनको क्या बोलेंगे, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बोलेंगे। तो ध्यान रखना यहाँ पर, मोर द नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स more is stability and vice versa, ठीक है। अगर नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स कम बने हैं तो स्टेबिलिटी भी क्या होगी, लेस होगी। तो इसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं, देखिए ध्यान से, वी हैव टेकन दीज 5 एल्कीन्स, 5 एल्कीन लिए हमने, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन है, इसमें से नेक्स्ट में आए तो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया मिथाइल ग्रुप से प्रोपोनिन, देन एक और हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया ब्यूटोइन एंड सो ऑन, यहाँ पे फिर एक और हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, इसमें सभी हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस कर दिया। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्कीन्स आर फॉर्म्ड हेयर। अब हम हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू इनकी स्टेबिलिटी बता सकते हैं कि विच एल्कीन इज मोर स्टेबल एंड विच इज लेस स्टेबल, हाउ इट इज पॉसिबल बेटा। अब ये कैसे पता चले आपको कि हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे अप्लाई करें, हाइपर कॉन्जुगेशन के अकॉर्डिंग इनकी स्टेबिलिटी चेक करने के लिए आपको हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर चेक करनी होंगी, ओके। आपको क्या चेक करनी होंगी यहाँ पर, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स, मोर द नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स फॉर्म्ड मोर इज स्टेबिलिटी, ये बताया था। अब ये हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स कितनी बनेंगी ये किस पे डिपेंड करेगा, इट डिपेंड्स ऑफ नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम्स, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम्स। अल्फा हाइड्रोजन एटम किस कहाँ पर होगा, जो कार्बन डायरेक्टली डबल बॉन्ड से लिंक है, डायरेक्टली डबल बॉन्डेड कार्बन से लिंक है, उस पर जितने भी हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन है। और ये अल्फा कार्बन हो गया, अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन होंगे ये अल्फा हाइड्रोजन एटम्स होंगे। यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन एटम, नेक्स्ट में एक ये अल्फा कार्बन, यहाँ पर इसके साथ ये अल्फा कार्बन, तो 3 + 3 कितने हो गए 6। इस पर ये अल्फा कार्बन, दिस इज अल्फा कार्बन,
दिस इज अल्फा कार्बन, मीन जो कार्बन डायरेक्टली डबल बॉन्डेड कार्बन से लिंक है, ये ध्यान रखना आपको बस, ठीक है। तो 1 2 3 तीनों कार्बन एटम पे 3 हाइड्रोजन है, 3 + 3 + 3 तो कितनी 9 स्ट्रक्चर बनेगी यहाँ पर। इन द सेम वे इसमें 3 + 3 + 3 + 3 3 4 जा 12, तो 12 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे यहाँ पर। ये अल्फा कार्बन, उनके ऊपर जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन एटम हो गए, ठीक है। तो ध्यान रखना यहाँ पर एक पॉइंट, मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम्स, more will be hyperconjugative structures formed. Hyperconjugative structures formed and वाइस वर्सा। ये ध्यान रखना, जितनी ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन एटम्स होंगी उतनी ही ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगी, ठीक है। अब ये हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बना के दिखा लेते हैं। इसमें तो कोई भी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर नहीं बनेगी क्योंकि कोई अल्फा कार्बन ही नहीं है। सेकंड वाले एल्कीन में देखो प्रोप 1 है जो CH2 डबल बॉन्ड CH, ये 3 हाइड्रोजन एटम हो गए, ठीक है। सो ये अल्फा कार्बन में जो हाइड्रोजन एटम अल्फा हाइड्रोजन ये पार्टिसिपेट करेंगे। इफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दिस बॉन्ड कम हेयर देन पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हेयर, क्या बनेगा नेक्स्ट हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर जो बनेगा CH2 पर नेगेटिव चार्ज आ गया, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए, सिंगल बॉन्ड ये CH, ये बन गया डबल बॉन्ड यहाँ पर, देन C, इस C पर H, ये H, और ये वाला जो हाइड्रोजन है इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गए, दिस इज प्रेजेंट हेयर। इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है अब। सिमिलरली तो ये फर्स्ट हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन गई इसकी। सिमिलरली नेक्स्ट क्या बन सकती है, नेक्स्ट इसी टाइप से अगर इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर जाएंगे तो ये वाला पोर्शन तो यही सेम रहेगा, यहाँ पर बॉन्ड नहीं दिखाएंगे आप, इसके साथ बॉन्ड हो जाएगा क्योंकि कोई एक ही कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पार्टिसिपेट करेगा एक टाइप में, ठीक है। इन द सेम में उससे नेक्स्ट कौन सी बनेगी, ये वाला कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पार्टिसिपेट कर जाए, देखो बना रहे हैं स्ट्रक्चर्स बनेगी CH2, ये नेगेटिव चार्ज आ गया इस पर, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C। मैं ये कह रहा था आपको, ठीक है। ये दोनों हाइड्रोजन पार्टिसिपेट नहीं करवाए हमने, अब की बार ये और ये, तो ये वाला हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करवा दिया है यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन में इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, तो ये ऐसे रहेगा। सिमिलरली नेक्स्ट क्या बन सकती है, एक और स्ट्रक्चर बन सकती है इसमें, क्या देखिए ध्यान से, CH2 नेगेटिव एच रहेगा, CH डबल बॉन्ड C। अब की बार ये वाला अगर पार्टिसिपेट कर गया तो ये हाइड्रोजन आप एच शो कर देंगे, ये H ये H, ठीक है, और यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो हाउ मेनी हाइपरकॉन स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म, फर्स्ट, देन दिस इज सेकंड स्ट्रक्चर एंड देन दिस इज थर्ड स्ट्रक्चर। तो देखो यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन एटम थे, 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम थे, सो 3 हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म्ड हियर, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हुआ, तो कंक्लूजन हम क्या निकाल सकते हैं कि जितने अल्फा हाइड्रोजन एटम होंगे उतने ही हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर बनेंगे, और जितने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, ये ध्यान रखना आप लोगों को, ठीक है। तो स्टेबिलिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स। तो इसमें नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर्स कितने बनेंगे, 0 कोई नहीं है, इसमें 3, इसमें 3 + 3 6, यहाँ पर 3 + 3 + 3 9 हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर्स, यहाँ पर 12 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स। तो ये बने हैं यहाँ पर बेटा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स, ये आपको चेक कर लेना है, ठीक है। इसमें कोई हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर नहीं क्योंकि कोई अल्फा कार्बन नहीं है, इसमें 3 बने, इसमें 6 बने, इसमें 9 बने, इसमें 12 बने। तो मोर द नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर्स मोर इज स्टेबिलिटी। सो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या रहेगा, सो व्हाट इज ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, सो व्हाट इज ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट एल्कीन्स, क्या बन गया, एल्कीन नंबर 5 मोस्ट स्टेबल है, उससे लेस 4, देन 3, देन 2, देन 1। सो दिस इज कौन सा ऑर्डर हो गया बेटा, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, दिस इज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट एल्कीन्स। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर बच्चा, थैंक यू, गुड बाय।